हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपका जो नाबार्ड 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपकी जो आईटी स्ट्रीम है कि नाबार्ड आईटी 2024 के लिए जो हमारे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं हम उनमें हमें कितना पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। क्योंकि देखो ना, एग्जाम बहुत पास आ चुका है। लगभग एक महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आया है आपके एग्जाम डेट से पहले, और जो स्टूडेंट बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आइडिया है चीजों का। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि उनको लगा कि यार अभी तो काफी टाइम है और उनके लिए एकदम से बहुत शॉकिंग चीज है। तो अब इस बचे हुए टाइम में अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है, वाइजली कैसे पढ़ना है, दिमाग से कैसे पढ़ना है। पूरे पूरे दिन अगर आप पढ़ रहे हो और उसमें भी अगर आप वो नहीं पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अभी इस टाइम में उस पढ़ाई का मुझे लगता है कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो आपको इस बचे हुए टाइम में स्मार्ट स्टडी करनी है। तो इसमें स्मार्ट स्टडी के लिए ये जो वीडियो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें कि आपके जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं उन पर आप कैसे अपनी कमांड बना सकते हैं, उनको आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि जहां से आपकी मेरिट बनेगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए को पास करने के बाद, उसमें तो आपको सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। बट उसके अलावा जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनमें आपको कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए, इस बारे में बेसिकली वीडियो जो है वो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा फेज 1 का जो आपका हमारा एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का। ठीक है, ये आपके सामने देखिए, ये आपका पूरा वो है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है प्रीलिम्स का, है ना। इसमें आपका रीजनिंग आएगा, आपका इंग्लिश, आपका रीजनिंग है इसमें आपकी रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, क्वांट्स है, डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं 100 मार्क्स के। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस है, ईएसआई है एंड एआरडी है। ये हैं आपके भाई कितने, आपके 100 मार्क्स के। क्लियर, ये हो गया। अब इसमें आपको भी करना क्या है, आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी यहां से। ठीक है, वो बनेगी यहां से। इसमें भी जो आपकी जो कट ऑफ जो बनने वाली है, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ आपकी जो रही है लास्ट के 2 साल की, अगर मैं आपको दिखा दूं कि आपको क्वालिफाई करने के लिए, मतलब प्रीलिम्स सिर्फ अगर पास करके अगर आपको आगे जाना है, तो अगर मैं आपको बस सिर्फ इन तीनों की बात करूं तो वो बहुत आसान चीज है। अगर मैं यहाँ पर 23 की बात करता हूं तो यहाँ पर आईटी का देखिए आप, जनरली के जो कैटेगरी है, जो वो आपकी जो कट ऑफ है वो 11.5 गई है। ठीक है, 11.5 नंबर। और उससे पहले जो आपकी गई थी, यहाँ पर बात करता हूं, ये गई थी आपकी 14.5, 14.5 नंबर। ठीक है, तो ये तो आपका रहा जो आपका जहां से आपकी कट ऑफ बननी है। इसके अलावा जो आपके जो 4 सब्जेक्ट है, जो आपके जो 5 सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इनकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, रीजनिंग कट ऑफ कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है। इंग्लिश की आप देखो, इंग्लिश को के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। कंप्यूटर आपकी 5 आती है, 6 आती है कट ऑफ आउट ऑफ 20। क्वांट्स की बात करूं 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलती है। डिसीजन मेकिंग 3, 4, 5 ऐसे 5, 6 के आसपास जो आपकी कट ऑफ चलती है। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भाई आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, ये आपके अभी आप भी काम आएगी। फिर मेंस में आप यहाँ पर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश तो आपको पढ़नी है, तो इसकी कट ऑफ जो है वो ज्यादातर हाई जाती है कंपैरेटिव टू अदर्स। हालांकि 20 में से 12.5 या 13 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, बट कंपेयर किया जाए बाकी सब्जेक्ट से तो वो थोड़ी सी हाई है। जैसे यहां पर देखेंगे, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करता हूं, ये आपका इंग्लिश है, यहां पर आपकी SC ST कैटेगरी की 7 है और EWS की 10.25 है। बाकी अगर उससे पहले जो साल आपकी कट ऑफ क्या रही थी 9.25 और 12.5। बाकी सबकी आप देखिए 3.5, 3.25, 5.5, 3, 1.5, लगभग आपकी इस तरह से कट ऑफ जो है वो यहाँ पर वो आपकी वो जा रही है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चीजें करनी है, कैसे आपको चीजें करनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 के 5 सब्जेक्ट हैं। मैं यहाँ पर उसमें आपको डूज एंड डोंट्स बताऊंगा जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर आपका जो आपके सेक्शंस हैं मैंने उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। वो आपके जो पार्ट हैं, जैसे क्वांट्स है, ये आपका 50% है, ये आपका 50% है, और कट ऑफ के लिए आपको सिर्फ 30% या 40% मार्क्स चाहिए। इसमें अभी तक जो ट्रेंड चलता आ रहा है, मैक्स टू मैक्स चला गया तो आप ये मान लीजिए 30 भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिया यहाँ पर, है ना। अगर मैं ज्यादा पे रहूं तो वही 25% के आसपास आपका चलता है। तो उसमें भी अगर ज्यादा लगा तो मैक्स टू मैक्स अगर आपकी कट ऑफ 3, 4 जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 चली जाएगी। ठीक, इस सबका जो समाधान है वो इन 2 चीजों में है। आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, तो जैसे आप पढ़ते रहिए, आप वैसे पढ़ सकते हैं, आपको उस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज जाओगे इन चीजों में, ठीक है। अब जो नए स्टूडेंट है जिनके पास टाइम बहुत कम है और जिनको ये सिर्फ कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी है, क्या करना है आपको, दो पार्ट में मैंने यहां पर क्वांट्स को बांट दिया। एक पार्ट है आपका डीआई का, एक पार्ट है आपका बाकी का, जिसमें कि सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है। सीरीज में आपकी रॉन्ग नंबर भी है और आपका मिसिंग नंबर भी है, ठीक है। यहां से आपके कम से कम 7 से 8 नंबर, 7 से 8 नंबर बहुत इजीली बन जाएंगे, बहुत इजीली, यहां से, सिर्फ इस पार्ट से, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको डीआई में अगर ध्यान देना है तो उसके लिए आपको अर्थमेटिक तो पढ़नी ही पड़ेगी, उसमें आपको एवरेज, रेशियो, एसआई, ये आपका प्रॉफिट लॉस, ये पढ़ना पड़ेगा, और इन सब की हेल्प से, परसेंटेज की हेल्प से आप डीआई को सॉल्व करोगे। प्लस ये टाइम टेकिंग है ना, दोनों चीजें हैं। इसके साथ साथ कुछ टॉपिक ऐसे हैं, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, एवरेज हो गया आपका, रेशियो हो गया आपका, आप इनको पढ़ते हैं तो यहां से अर्थमेटिक क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो यहां से आप इजीली 8 से 10 नंबर, 10 से 12 नंबर आप आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। एक महीना रह गया, आपको किसी को यहां पर प्रूफ तो करना नहीं है कि आपको भाई मुझे किसी को पढ़ाने जाना है या मुझे जो है आर्यभट्ट बनना है, नहीं, मुझे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ क्लियर ऐसी होगी इस बचे हुए टाइम में, सिंपल सी बात है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। बहुत लोग डरते हैं इस चीज से कि रीजनिंग में क्या करूं क्या ना करूं, पजल और सेटिंग में सर ये आएगा वो आएगा, मत करो, छोड़ दो, मत करो। अब एक महीने और क्या बताऊं मैं, अब मुझसे आप 2 महीने पहले पूछते, मैं बिल्कुल बोलता करो, करनी है, दो पजल कम से कम आएंगी, ठीक है, 10 नंबर बनेंगे, करो उसको। बट अब एक महीना मैं कहां से बोलूं कि आप पजल करो, मत करो पजल, इनको कर लो। सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है, ये टॉपिक कर लो, यहां से आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। डन, ठीक है। अगर तब भी कुछ नहीं हो रहा तो बहुत बेसिक सा एक सिटिंग के क्वेश्चन को समझ लेना, 4-5 क्वेश्चन कर लेना सिटिंग के। एक क्वेश्चन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो फंस जाएगा, तो 5 नंबर आपके आ जाएंगे। अभी अभी सेवी का एग्जाम हुआ था, है ना, उसमें भी यही हुआ था कि 2 पजल आनी थी बट 3 आ गई थी, मतलब आनी तो खैर नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि आनी थी, बट 2 ट्राई किया था बट 3 वहां पर आ गई थी, ठीक है। तो एक सिटिंग बहुत बेसिक आप कर सकते हो ताकि आप चीजें समझ जाओ, ठीक है जी। डन, आगे बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ये जो है हमारा ना, हमारी 31 जुलाई से लाइव क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही है हमारे न्यू बैच के लिए, तो उसमें आप खुद को आप एनरोल कर सकते हैं। 1 महीने की क्लासेस है, क्रैश कोर्स है बेसिकली, तो यहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। अगर आपको पास टाइम है तो इसमें आपको पुरानी रिकॉर्डिंग्स और जो है जो चल रही है बैचेस में वो भी आपको यहां से मिल सकती हैं, तो इसको आप जाकर चेक कर लीजिए। 45% आपको यहां से ऑफ मिलेगा, नया 45 आपको यहां पर करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 31 जुलाई से है, और इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप यहां पर हमारी वेबसाइट पर या फिर आप इस नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं। डन, चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जैसा मैंने बताया, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रोज जो है वो पढ़ाई करनी है। पढ़ाई इन द सेंस लिटरली पढ़ाई, पढ़ना है, रीड करना है। रोज आप पढ़िए, दिन के 2 आर्टिकल आप दिन के कम से कम पढ़िए आप, क्योंकि आरसी एक आएगा आपका, और ये आपका कुछ भी नहीं तो 6, 7, 8 नंबर का हो सकता है। पहली बात, आरसी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने कहा इंग्लिश को छोड़ने का और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इंग्लिश में जो आपके बाकी टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आप कर सकते हैं। टेंस को आप पढ़िए, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़िए, वर्ब पढ़िए, नॉन पढ़िए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए, 4-5 टॉपिक उनको पकड़िए, उनको पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि आप 13 से 15 मार्क्स आप लेकर आए इंग्लिश में, बहुत जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ की हाई जानी है, ठीक है जी। इसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। बात करते हैं कंप्यूटर की और डिसीजन मेकिंग की। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, आपके पास 1 महीना बचा है, इनके सिर्फ आप एमसीक्यूज लगाओ। मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, आप इनके सिर्फ एमसीक्यूज लगाइए लास्ट के मंथ में। अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं, एक टॉपिक की वीडियो देखो, उसके एमसीक्यूज लगाओ, है ना। आप अगर यहां से 500 एमसीक्यूज भी लगा लोगे इसके अगले 1 महीने में, तो आप इसकी कट ऑफ को आराम से क्लियर कर लोगे। सेम गोज विद डिसीजन मेकिंग, सेम गोज विद डिसीजन मेकिंग, इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हो। टॉपिक यहां पर मेंशन है, इनको आपको पढ़ना है। हर एक चैप्टर से आप 10-10, 15-15, 20 आप एमसीक्यूज लगाओ, है ना, और वहां से आप चीजों को जो है वो कवर आप कर सकते हो। ये है भाई कम टाइम में चीजों को क्लियर करने का आइडिया, है ना। अब बहुत लोग बोलेंगे यार 30 दिन में कैसे करें, भाई देखो जब अभी तक नहीं किया तो आप तो ट्राई कर लो एक बार, हर चीज पॉसिबल है, बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको बताया है ना। इसको आप देखो, इसको आप समझो, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप इनको पास नहीं करोगे आपको आपके मेरिट बनेगी ही नहीं, है ना, आपके मेरिट बनेगी ही नहीं। इसमें पास होना बहुत जरूरी है, भले आप किसी में कितना अच्छा स्कोर कर लो, सबको आपको बराबर पढ़ना है, सब में आपको स्कोर लेके आना है, और इसी तरह से आप चीजों को
मैनेज कर पाओगे आगे के लिए, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस बेस पर चाहिए वो भी लिख के बता दो। आपको मेरिट वाली चाहिए फिर सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो वो भी आप लिख कर बताओ, उसमें भी आपकी हेल्प जो है वो जरूर की जाएगी। प्लस अगेन 31 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप खुद को एनरोल कर लीजिए। यहां पर आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, इंटरव्यू गाइडेंस, लाइव क्लासेस सब कुछ यहां पर मिलेगा, है ना। तो एनरोल कीजिए हमारे साथ एग्जाम के साथ, क्योंकि वी आर 50% फास्टर और अभी टाइम बहुत कम है, तो आपको भी 50% फास्टर पढ़ने की जरूरत है ना। तो यही था इस वीडियो में। आप सब लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस बार आप नाबार्ड की जो एक सीट है वो आप जरूर लेकर जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या उसमें और एडिशन या फिर आपको वीडियोस में चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।